Hello everyone, welcome back to my channel एम की मोटिवेशन। आज फिर से दो सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। एक तो हमारी इंडिया से है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में शेयर की है बिकॉज दिस इज़ द इंग्लिश चैनल। तो मैंने जो बताया था कि सैमी इंग्राम की जो फेसबुक चैनल है, ग्रुप है, वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़, रोबोटिक रिफॉर्मेशन से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज शेयर की जाती है। तो एक तो इंडिया से है और एक एसबी सक्सेस स्टोरी है स्पेसिफिक पर्सन की। तो दो सक्सेस स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ और कुछ आप लोगों को मैंने बतानी भी है कि कुछ आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स थी उसके रिलेटेड। ओके, पहला सक्सेस स्टोरी खुशी जैन की। ठीक है, जो क्रिकेट मैच हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी उन्होंने सक्सेस स्टोरी दी है। उन्होंने विराट कोहली की स्कोरिंग सेंचुरी मैनिफेस्ट की थी। तो ये है कि आई मैनिफेस्टेड विराट कोहली स्कोरिंग ए सेंचुरी टुडे। I constantly affirmed throughout. Even my parents were saying right in front of my face that no, it is not possible, so many less runs are required now. And then the strike kept changing. But I was like, nah, he has already made the century, it is done. And the gap between the runs required to win and the runs required for Virat to make a century, it was null. Also, when Hardik came, everyone and my parents were like, there is no hope for Virat to score a century because Hardik would not let him as he was playing quite well. So I started affirming even more. Now Virat has already made a century in Indian versus Pakistan match today, and we have won the match. And damn, Hardik got out so that Kohli could make his century. All in all, whoever has to move or whatever has to happen will happen for your manifestation to come to fruition. If it takes 3,000 people to move, they will. So just keep persisting and stick to your desired reality. Like 3D was completely in my face. Still, I stuck to my affirmation and whoa, he won the match as well as he made the century. Congratulations. Okay, वो बंदी जो है विराट कोहली की शायद बहुत बड़ी फ़ैन है। तो उन्होंने विराट कोहली की मैच सेंचुरी उन्होंने मैनिफेस्ट की है, क्योंकि बहुत लेस रन चाहिए था जीतने के लिए। तो उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि हार्दिक आके मार के चला जाएगा, मतलब मैच फिनिश करके चला जाएगा, विराट के लिए कोई चांस मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वो एफर्मेशन फिर भी कर रही थी, अब 3D बहुत ज़्यादा अपोजिट होने के बावजूद भी। और उसके बाद हार्दिक पांड्या अचानक से आउट हो गए और उसके बाद विराट आए और विराट ने पूरी सेंचुरी मार के और मैच भी जिता दिया और ख़ुद की सेंचुरी भी हो गई। शायद 82nd सेंचुरी है, मैंने यही देखा था। मुझे क्रिकेट के बारे में इतना भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है तो मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और हाँ, बाकी ये लास्ट में बोल रही है कि नेवल गोडर्ट उन्होंने बोला था कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करवाने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर 10,000 पीपल को भी इधर से उधर करनी पड़े तो वो कर देंगे। जस्ट आपको अपने अफर्मेशन पे भरोसा रखना है और परसिस्ट करना है मतलब कि 3D चाहे जो भी दिखाई दे रहा आपको, जितना भी अपोजिट क्यों ना हो, आपको बस हमेशा अपने अफर्मेशंस पे भरोसा रखना है और मैनिफेस्टेशन में भरोसा रखना है। ठीक है। और दूसरी सक्सेस स्टोरी है एसपी सक्सेस स्टोरी। While turned around the most stubborn and emotionally unavailable man into someone who is constantly calling me up and spending all his time with me and being vulnerable and super affectionate with me. I only had one affirmation: SP is loving and spoiling me all the time. The key, exactly like Sammy has said, is being consistent in the state and think thoughts from it. We are the only God in our reality. उनकी बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा स्टबर्न जिद्दी था और इमोशनली अनअवेलेबल मैन था।
लेकिन उन्होंने अफर्म किया कि एसपी मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मतलब मेरे से प्यार करते हैं, ठीक है। और वो अफर्म कर करके उनको क्या बना दिया, एक सुपर अफेक्शनेट बना दिया कि वो अभी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो सैमी बोलती है कि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। आप सैमी की वीडियोस सर्च करके देखो, वो हमेशा एक मतलब सारी वीडियोस में वो एक बात बोलती है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है कि हमारे अंदर ही भगवान छुपे होते हैं, हम भगवान है, तो बाहर देखने की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सैमी भी वही बोलती है कि खुद को ये सोचो कि आप सब कुछ कर सकते हो और अपने अफर्मेशन पे परसिस्ट करो और अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आज के लिए बस ये दोनों ही सक्सेस स्टोरी है। यस, हाँ, और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि जो सक्सेस स्टोरीज़ मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी पोस्ट में, और उसके बाद 3-4 लोगों के ऐसे इंस्टाग्राम में डीएम आए थे कि मैम हमारी तो मैनिफेस्ट जब कर रहे हैं हम लोग, हमें नहीं हो पा रहा है, इतनी देर तक मैनिफेस्ट कर लिया, इतनी देर तक एफर्मेशन दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, हमें हुआ क्यों नहीं है। सबसे पहला तो ये है कि आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है। आप ना 3D में आप अपना रिज़ल्ट ढूंढ रहे हो। ऑफ कोर्स आप रिज़ल्ट के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन अब आप डेस्परेट होके अब रिज़ल्ट ढूंढने जाओगे कि क्या हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है क्या, किसी का तो 2 दिन में हो रहा है, किसी का तो 3 दिन में हो रहा है। अगर ऐसे आप रिज़ल्ट ढूंढने जाओगे ना, तब आपकी रिज़ल्ट डिले ही होता जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे आप ये मैसेज भेज रहे हो कि आपका विश कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, आप सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जैसे कि यस, आई एम मास्टर एट मैनिफेस्टेशन, मैं जो भी बोलती हूँ कंप्लीट होती है, बहुत आसानी से इजीली कंप्लीट होती है, ठीक है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए 2-3-4 ऐसे एफर्मेशन बना लो, ठीक है। और उसके बाद आप अपने विश के लिए काम करो। अगर क्या है ना कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी ठीक नहीं होगी तो आप बाकी सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिले होता जाएगा। तो इसीलिए खुद की जो माइंड है इसको स्टेबल करो। पहले 1 हफ्ते के लिए बस सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशन दे दो, ठीक है। उसके बाद ही अपने विश के लिए एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो। पहले अपने माइंड को स्टेबल बनाओ और बाद में दूसरे विश के लिए काम करोगे तो जल्दी कंप्लीट होगा। और मैं सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट की ही एफर्मेशन देती हूँ क्लाइंट्स को कि सबसे पहले मतलब सबकी ऐसा नहीं है कि सबकी ही सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। हमें पता ही नहीं है कि हम खुद से प्यार कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कराती हूँ। जितनी ख़राब होती है, किसी की बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है, किसी की थोड़ी टाइम लगता है, तो उतने दिन तक मैं करवाती हूँ। और बीच बीच में सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन तो हमेशा करनी चाहिए सबको। लेकिन क्या है ना कि एक पार्टिकुलर विश के लिए आप लोग मेरे पास आते हो, तो मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ही तो सारा का सारा ध्यान तो नहीं दे सकती। तो फिर भी मैं एक हफ्ते के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशन करवाती हूँ और उसके बाद इसके लिए काम करवाती हूँ। तो सबसे मैं जिसकी ऐसा लगता है कि विशेष कंप्लीट नहीं हो रहा, तो पहले आप लोग अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसके बाद अपने विश के लिए एफर्मेशन दे दो, क्योंकि सबसे आप ठीक हो तभी बाकी सब ठीक है, ठीक है। ओके, हैप्पी मैनिफेस्टेशन। अच्छे से मैनिफेस्ट करो और अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करो, विश कंप्लीट करो, एक ही लाइफ है, ठीक है। थैंक यू।